नमस्कार। जिस तरीके से कल हमने आपको बताया कि जो राजा मानसिंह थे, भरतपुर के जो राजघराने से बिलोंग करने वाले राजा मानसिंह थे, उनके केस की सुनवाई हो रही है। कल उस केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने हालांकि एक दिन पेंडिंग में अपनी सुनवाई करने के आदेश दे दिए, तो आज उस केस की सुनवाई हो गई है। उस केस की सुनवाई के साथ जो 11 आरोपी थे, उनकी हत्याकांड में जो 11 आरोपी थे, उन 11 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। क्या है सजा, कितने वर्षों की सजा सुनाई गई है, हमारे साथ हमारे मथुरा के संवाददाता मनीष चौधरी जी लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, कल कोर्ट ने स्थगित कर दिया था मामला, आज क्या सुनवाई की गई है? जी बलराम, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से लगभग 35 साल पहले राजा मान सिंह की हत्या की गई थी, उसी मामले को लेकर मथुरा के सत्र न्यायालय है उसमें लगातार सुनवाई हो रही थी। लगभग 1700 तारीख पड़ने के बाद आज जो फैसले की घड़ी आ गई है और 18 जो आरोपी थे उनमें से 3 की मौत हो गई, 4 को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है और 11 जो लोग हैं उन पर आरोप सिद्ध हुआ है। इसी के चलते सभी जो आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ कुछ आर्थिक दंड भी सभी पर लगाया गया है। जी। अब मनीष जी, एक सवाल और, तो 11 आरोपियों को कहां, मथुरा जिला कारागार में ही रखा जाएगा 11 को? अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तो ये सभी जो दोषी हैं जो भरतपुरी कारागार में रह रहे थे, किन्हीं कारणों से इस केस को जो है भरतपुर से मथुरा ट्रांसफर किया गया था कोर्ट के आदेश के द्वारा ही। तो सरकार सभी से इस कोर्ट की जो केस की जो सुनवाई है मथुरा में हो रही थी। तो मनीष जी, एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1700 करीब तारीख इस केस में पड़ चुकी हैं, तो इतने लंबे अरसे से कौन केस लड़ रहा था, कौन है राजा मानसिंह के जो कि इस केस को आगे बढ़ा रहे थे, और अब जब ये सुनवाई हो चुकी है कोर्ट की, तो क्या कहना है उन लोगों का? ये मैं आपको बता दूं, जो राजा मान सिंह है उनकी बेटी है दीपा, कृष्णेंद्र उर्फ दीपा, वो हैं जो बीजेपी की नेता हैं, पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री भी रही हैं। वो इस केस को लगातार लड़ रही थी। उनके वकील से नारायण सिंह, वो इस केस को लगातार लड़ रहे थे, फॉलो कर रहे थे। उसी का नतीजा है कि आज कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया। क्या कोर्ट में अभी भी वह जो लोग हैं, राजा राजघराने से जो लोग बिलोंग करते हैं, क्या वो अभी भी मथुरा में रुके हुए हैं या वो यहाँ से रवानगी कर चुके हैं? जी, जिस प्रकार से कल सुनवाई हुई थी तो सुबह ही आ गए थे और शाम को जैसे ही उन्होंने कोर्ट ने कहा कि हम अपना फैसला कल सुनाएंगे, हमने फैसला कर लिया, सुरक्षित रख लिया, कल सुनाएंगे, तो कल शाम को अपने घर चले गए थे। तो उसी प्रकार आज सुबह वो भरतपुर से यहाँ मथुरा पहुंचे और उन्होंने केस की जो फैसला है वो सुना और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की कि आखिर 35 साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें जो जिस पल का इंतजार था कि अपने पिता की जो आत्मा है उनको शांति मिल सके, और उन्हें फैसले पर पूरी तरह संतोष दिखाई दिया और अभी वो अपने भरतपुर के लिए निकल गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे मथुरा के संवाददाता मनीष चौधरी जी, तमाम सारी जानकारियां दी। और एक अहम बात, अभी तक इस केस में 1700 तारीख पड़ चुकी थी। लगातार 35 सालों से यह केस निरंतर चल रहा था। कोर्ट बार बार तारीख देकर मुजरिम जो थे वो आराम से खुले में घूम रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उस फैसला सुनाने के साथ ही जो 11 आरोपी हैं, 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त जो राजघराने के जो लोग हैं वो हालांकि अपने घर चले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों में इस वक्त खुशी की लहर है कि आखिरकार 35 साल की कड़ी मशक्कत के बाद आज परिणाम हो गया और उन लोगों को फांसी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।